हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये लेटेस्ट स्ट्रीम है और वीडियो है। और ये मैं ज़रा ना फ्रस्ट्रेटिंग एक अपनी फ्रस्ट्रेशन शो करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एज अ यूनाइटेड फैन भाई मैं इस वक्त ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैं फ्रस्ट्रेटेड इस वजह से कि लैक ऑफ ट्रांसफ़र एक्टिविटी, कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 जून के बाद से, मतलब कि 2 जून ट्यूसडे के दिन से यूनाइटेड ने साइनिंग अनाउंस कर दी थी, या अनाउंस हो गया था। अभी ऑब्वियसली ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि वो ब्राज़ील के साथ वर्ल्ड कप स्क्वाड में। लेकिन 2 जून के बाद से आज 29 होने जा रहे हैं, 27 दिन हो चुके हैं। 27 दिन में यूनाइटेड ने कोई भी और डील क्लोज डाउन नहीं की। और ये चीज़ मुझे एज अ यूनाइटेड फैन बहुत ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेट कर रही है कि भाई ऐसा क्यों है। वाई इज़ दिस हैपनिंग? अगर हो भी रहा है तो ऐसा क्यों है? क्या क्या है? और हम उसको थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे वजह क्या है। हम देखते हैं कुछ रूमर्स, जैसे हम ट्रांसफर फीड के ऊपर हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा, कि यूनाइटेड रोज बरोज एक नए, कह लो, प्लेयर के साथ लिंक होती है। मतायस फर्नांडिस के साथ आ रहा है, ये रिसेंट लिंक आ रहा है कि भाई यूनाइटेड लीड कर रही है टॉटनहम को इस वक्त। कभी फिलिक्स नमेचा के साथ हम लोग लिंक्ड हो जाते हैं, कभी बजूमा ट्रेओरे के साथ। इसी तरह हम नीचे चले जाएं थोड़े से, हम पुराने रूमर्स अगर हम देखें, क्योंकि एक एक दिन पुराने हैं। हम देखें यान डिमांडे के साथ लिंक हो रहे हैं। वो अनाउंस कर दिया वैसे फेब्रिसियो रोमानो ने कि पीएसजी के साथ डील एग्री कर रहे हैं। कभी हम एक्ली उचे के साथ हो रहे हैं, और एक्ली उचे की भी जो है वो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई ये पीएसजी जा रहा है। क्रिस्टियन रोमेरो के साथ हो रहे हैं, विनीशियस जूनियर के साथ लिंक हो रहे हैं, ह्यूलमंड के साथ, गुइमेरेश के साथ, डार्लो के साथ, गिब्स वाइट के साथ, इवन टोनी के साथ, कार्लोस बलेबा के साथ, रफाएल लियाओ के साथ, विलियम के साथ, जेरेमी मोंगा के साथ, विक्टर ओसिमैन के साथ। लेकिन किसी की भी डील फाइनल नहीं हुई। और इसी तरह हम लोग देखेंगे उसके ऊपर ना, बाकी भी जो डील्स हैं, काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हमारे साथ लिंक थे, भाई उनके साथ तो टॉटनहम उनके साथ पंगे लेकर बैठी है। जैसे कि सेंड्रो टोनाली हमारे साथ लिंक था, काफ़ी देर तक हमारे साथ लिंक रहा। और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई वो टॉटनहम जो है जी, वो हमारे से आगे मूव कर गई है उसके लिए। सेम मैथ्यूस फर्नांडिस के साथ भी यही आ रहा है कि भाई टॉटनहम उसको देख रही है, और टॉटनहम जो है वो 85 मिलियन उसके लिए पे करने को तैयार है, और यूनाइटेड पे करने को तैयार नहीं है। और यूनाइटेड चाह रही है कि भाई प्राइस लोअर हो जाए। वो वेस्ट हैम से चाह रहे हैं बातचीत करके कि भाई प्राइस लोअर हो जाए। और आई नो, आई कम्प्लीटली एग्री विद यूनाइटेड स्टांस कि भाई हमें इतनी पे नहीं करना चाहिए। मैथ्यूस फर्नांडिस इज नॉट वर्थ 85 मिलियन, जो सीधी सी बात है, हमें ही पता है। बीइंग अ यूनाइटेड फैन, बीइंग अ फुटबॉल फैन, हमें पता है कि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा उन्होंने लगाई हुई है, रिडिकुलस प्राइस है। लेकिन क्या हम इसी तरह लूज करते रहेंगे प्लेयर्स को? क्योंकि सेंड्रो टोनाली की रिपोर्ट्स ये आ रही है कि भाई टॉटनहम के साथ वो टर्म्स एग्री कर चुका है, मे बी आर्सेनल उसके लिए फाइट करे, तो उसकी भी कीमत इतनी है। अगर आप ब्रूनो गेमेरेश को देखते हो, तो उसके लिए भी वो इतनी ही कीमत मांग रहे हैं। सो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, क्या कीमत का मसला है? क्या यूनाइटेड कीमत पे उनको फॉलो नहीं करना चाह रही? ये अब रूमर एक और आ रहा है कि भाई हम चुमेनी के साथ हम लोग लिंक्ड है, क्योंकि भाई चेल्सी उसके पीछे से हट गई है। ठीक है। और कोर्ट ऑफ साइड क्या बता रही है? हैंडेड अ बूस्ट इन फेवर ऑफ 120 मिलियन। प्लेयर है कोई भी, कौन है? फिलिक्स ने बेचा 120 मिलियन, वाओ। ठीक है, उसके साथ हम लिंक हो रहे हैं। अब हम यहाँ पे 80 मिलियन पे नहीं कर रहे, लेकिन 120 मिलियन का हम मैचा खरीदेंगे यहाँ पे भी इसको। इसको फिर दोबारा से 120 मिलियन। तो आई थिंक ये रिडिकुलस है। ये वही जो मैं टॉटनहम की बात कर रहा था, कि सेंड्रो टोनाली ने जो है वो चूज कर लिया टॉटनहम को, रिपोर्ट से ये आ रही हैं। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि यूनाइटेड जो है वो, क्या है, पैसा देना नहीं चाह रही। आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा रेडिकुलस डिमांड्स है। ओके जी, हम समझ जाते हैं कि भाई स्मार्ट मूव कर रहे हैं। लेकिन क्या स्मार्ट मूव होगा कि भाई हमारे सारे जो प्लेयर्स हमें चाहिए, जो हमारी लाइकिंग के प्लेयर्स हैं, जो हमारे सिस्टम में बैठते हैं, वो दूसरे क्लास में चला जाए? वो टॉटनहम को हम स्ट्रॉन्ग कर दें और हम कहें जी हम तो स्मार्ट साइनिंग्स करेंगे, कोट एंड कोट। लेकिन
वो कब होंगी, कैसे होंगी? भाई जब तक आप मूव ही नहीं करोगे तो आप उनको कैसे स्मार्ट साइनिंग्स कह सकते हो? क्या ये बहुत स्मार्ट मूव है कि आप चुपचाप हाथों पे हाथ रख के बैठे रहो? तो कहाँ है? ठीक है ना? हमारे पास बहुत सारे नेम्स हैं ऐसे। चलो जी, हम अगर नहीं साइन कर पाते, ओके, ये कुछ साइनिंग्स है मतलब कि जो यूनाइटेड की तरफ से हो गए हैं। 11 जून को कैसेमीरो को रिलीज कर दिया, टायरन मिलासे और सांचो को भी, और हॉयलैंड, सॉरी, हॉयलैंड चला गया 44 मिलियन में 17 मई को। महीना पहले इसकी वो अनाउंस हो गई थी। अब ये रूमर्स फिर दोबारा चल रहे हैं, दोबारा से आ रहा है कि भाई मार्कस रैशफोर्ड मूव कर रहा है, हमें कुछ नहीं समझ आ रही, बार्सिलोना ने इनकार कर दिया है, कुछ समझ नहीं आ रही। मेसन माउंट को लिंक किया है, लेकिन मेसन माउंट का मसला यह है कि उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा है, एसी मिलान पता नहीं पे करती है कि नहीं। मैक्सिमिलियानो अराउओ के साथ हम लिंक हो रहे हैं स्पोर्टिंग का। क्रिस्टियन रोज को ओके, ये आ गया हमारे पास। राडे विटक का और है कि भाई ये शायद उधर चला जाए हल। आंद्रे और नाना आ रहा है, हम एंगस गन के साथ हम लिंक थे, टायरल एडम्स के साथ। सो कुछ इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही भाई मेरे। क्रेसेंसियो समरविल है अगर एक विंगर है, तो कुछ समझ नहीं आ रही भाई मेरे के। रूमर्स आ रहे हैं लेकिन हमें कोई कंक्रीट टॉक्स नहीं नजर आ रही। हमें कोई पक्की खबर नहीं आ रही कि हाँ भाई यूनाइटेड ने फलाने प्लेयर्स के साथ लिंक कर ली है। हम बहुत सारे प्लेयर्स के साथ लिंक हो रहे हैं, नेथन डिकैट के साथ, फिलिक्स नेमेचा के साथ, मतलब कि मार्केट में जितने मिडफील्डर्स अवेलेबल है ना, हम उनके साथ लिंक है किसी ना किसी तरह से। ठीक है ना? किसी ना किसी टाइम पे हमें लिंक किया हुआ है, डिफरेंट इन्होंने प्लेटफॉर्म्स ने डिफरेंट उनके साथ हमें लिंक कर रहे हैं। एलेक्स स्कॉट के ही अगर हम देखो तो एलेक्स स्कॉट के लिए भी 70 मिलियन मांग रहे हैं। तो फिर अगर प्राइस टैग का मसला है तो 70-80 मिलियन अच्छा मिडफील्डर तो आपको 70-80 मिलियन का मिल रहा है। हाँ भाई, अगर आपको सेंड्रो टोनाली चाहिए तो 80-90 मिलियन का है। अगर आपको ब्रूनो गमेरेस चाहिए तो 80-90 मिलियन का है। अगर आपको मैथ्यूस फर्नांडिस चाहिए तो 80-90 मिलियन का है। तो आपको कहीं ना कहीं तो पैसा लगाना पड़ेगा। और आई थिंक यूनाइटेड को अपनी मिडफील्ड में पैसा लगाना चाहिए। अगर हमने पिछले साल अपने अटैक को फॉर्म किया था, ऑब्वियसली अटैक हमारा भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर हम सेक्रीफाइस करते हैं अपने अटैक को, अपने डिफेंस को, तो हमें एटलीस्ट मिडफील्ड के अंदर हमें एक मार्की साइनिंग चाहिए, हमें एक स्टेटमेंट साइनिंग चाहिए, वरना टॉटनम जैसे क्लब्स हमारे से आगे निकल जाएंगे। और ये सच है, टॉटनम अगर 80-90 मिलियन के एक दो प्लेयर साइन कर सकते हैं, टॉटनम की टीम अंडर डिजेबरी बहुत डिफरेंट होगी। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे, मैं इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है, आई एम नॉट विशिंग वेल, ठीक है ना, टूवर्ड्स टॉटनहम। मेरी कोई इनसे अच्छी उम्मीदें नहीं है, ना ही मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा करें। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि भाई फिर हम कहाँ जाएं? अगर सारे, क्योंकि अभी तक आर्सेनल ने मूव नहीं किया, आर्सेनल ने मूव करना है, अभी तक चेल्सी ने मूव नहीं किया, चेल्सी मूव करेगी। अभी तक लिवरपूल ने कोई खास मूव नहीं किए, अभी तक सिटी ने कोई खास मूव नहीं किया। सिटी ने हाँ ऑब्वियसली एलियट एंडरसन साइन कर लिया, वो भी एक प्लेयर हमारे साथ लिंक था और हमने उसकी साइनिंग कंप्लीट नहीं की। सो अभी बड़े क्लब्स, आर्सेनल जैसे, लिवरपूल जैसे, चेल्सी जैसे, ये खामोश बैठे हुए हैं, इन्होंने अभी मूव करना है। और जब इन्होंने मूव करना शुरू किया तो फिर तो हम यार इनको कम्पीट ही नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, हम चेल्सी को कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है ना? हम लोग आर्सेनल की स्पेंडिंग को भी नहीं कम्पीट कर सकते, हम लोग लिवरपूल की स्पेंडिंग को भी नहीं कर सकते। हमें पता है उन्होंने पिछले समर में कितना पैसा लगाया, और वो अब दोबारा से आगे पैसा लगाने, तो भाई मेरे हमें तो आप काउंट आउट ही कर लो उससे। तो आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये देखो काफ़ी मतलब कि ट्रांसफर रूमर्स आ रहे हैं, हम लोग अब जूलियन अल्वारेस के साथ भी लिंक्ड है। भाई जिसके लिए वो कह रहे हैं कि उसकी रिलीज क्लॉज 400 मिलियन की पे करो, हम कैसे साइन कर लेंगे? हाँ ये हो सकता है कि भाई वो बार्सिलोना को नहीं बेचना चाह रहे, तो 100-150 मिलियन से कम का तो ये भी नहीं है। ब्रायन ब्रोबी के साथ हम लिंक है, तो ब्रोबी आपको क्या लगता है कि वो 25-30 मिलियन का बेचेंगे? नहीं, ही वोंट कम चीप। ये भी आपको 50-60 मिलियन निकालना पड़ेगा, कमावेंगे के लिए आपको पैसे निकालने पड़ेंगे। टोनाली के साथ हम लोग लिंक हो रहे, तो भाई कुछ समझ नहीं आ रही कि यूनाइटेड करना क्या चाह रही है, और क्यों ये कोई अभी तक एडरसन की साइनिंग के बाद क्यों नहीं कोई भी साइनिंग अनाउंस की जा रही, ये फ्रस्ट्रेटिंग है। और इसके लिए यूनाइटेड के ऑफिशियल्स को ऑब्वियस सी बात है, उनको पकड़ना चाहिए, उनको उनको कसूरवार ठहराना चाहिए, और इस बात में फुली बिलीव करता हूँ। लेकिन ये क्यों हो रहा है, इस चीज़ को मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा। असल चीज़ क्या है? क्या हमारे पास पैसे नहीं है? क्या हम प्लेयर्स को कन्विंस नहीं कर सके?
जो कि बहुत बुरी चीज़ है कि भाई हम एज अ यूनाइटेड क्लब, एज अ यूनाइटेड फैन, हम उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे कि भाई जो चुमैनी फॉर एग्जांपल, तू हमारे पास आ, हमारे पास देख ये है। या सेंड्रो टोनाली को हम देख लेते कि अगर सोनेंडो टोनाली टॉटनहम को चूज करता है ओवर अस, तो भाई मेरे, ये हमारे लिए बेइज्जती की बात है। और अभी न्यूज़ आ रही है कि जोआना बेंजी ने न्यू कैसल को रिजेक्ट कर दे, सो देयर माइट बी अ चांस फॉर अस टू मूव इन। हम जोएन अम्बांजी को साइन कर सकते हैं, हम 40-50 मिलियन में हम एक प्लेयर साइन कर सकते हैं। ठीक है। अ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता जा रहा है भाई, किसी ना किसी को तो जवाब देना पड़ेगा और देना चाहिए। यूनाइटेड के ऑफिशियल्स को हमें पूछना चाहिए कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्यों क्यों नहीं और साइनिंग्स हो रही, क्यों नहीं अनाउंस की जा रही। 27 दिन हो गए, 27 दिन में आप किसी के साथ भी प्रोग्रेस नहीं कर सके, क्या हो रही है बातचीत। सो आई थिंक के यूनाइटेड के जो ऑनर्स हैं, जो यूनाइटेड की हायरार्की है, उनको जवाब देना होगा, उनको बताना होगा कि भाई क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। उनको कोई स्टेटमेंट अनाउंस करनी चाहिए, उनको कोई खबर निकालनी चाहिए कि भाई देखो हमारे जहन में ये प्लान, हम ये करना चाह रहे हैं और हम ये करेंगे, हम लोग स्मार्ट मूव करना चाह रहे हैं, या हमें इस तरह के प्लेयर्स हमें मिलेंगे तो हम वो करेंगे। कैरिक को आके कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता था, जिस भी प्लेयर के साथ हम लिंक होते हैं वो हम प्राइस्ड आउट हो जाते हैं उससे, कहते जी 80-90 मिलियन यूनाइटेड नहीं पे कर सकती। सो दैट्स इट, ये मेरी फ्रस्ट्रेशन है। आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ के, बल्कि मैं तो काफ़ी दिनों से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, तकरीबन हफ्ता 10 दिन से, कि भाई यूनाइटेड अगला प्लेयर क्यों नहीं अनाउंस कर रही है, अगली बिग अनाउंसमेंट क्यों नहीं आ रही। सो दैट्स इट, यही वीडियो मैं एक बनाना चाह रहा था। बाकी भी है कि वर्ल्ड कप का एक मैच शुरू हो रहा है, बड़ा प्रॉमिसिंग मैच होने लगा बिटवीन जापान एंड ब्राज़ील, जो कि अभी शुरू हो जाएगा कुछ देर में। सो उसको मैं देखूंगा और उसकी भी जो एनालिसिस वगैरह ब्रेक डाउन मैं करूंगा, वो भी चैट आ जाएगी। और उसके अलावा वंस अगेन फिर से भाई मेरे मेरी वीडियोस पे कमेंट्स करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी प्रोफाइल आपके सामने है। मेरे साथ कन्वर्सेशंस में एंगेज हो, मुझे अच्छा लगेगा, मैं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी बढ़े। मैं यूनाइटेड का फ़ैन हूँ, यूनाइटेड के ऊपर ब्रेक डाउन करने का, फुटबॉल के ऊपर बात करने का मुझे शौक है, टैक्टिकल एनालिसिस करना, उनको ब्रेक डाउन करना मुझे पसंद है। सो एक प्लेटफॉर्म मैं बिल्ड करना चाह रहा हूँ उसके ऊपर। सो आई वेलकम यू ऑल, आप आए मेरे साथ इंटरेक्ट करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय।